ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे क्लास 10th का, पॉलिनोमियल, जो कि है बहुपद। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपना। एक बार जल्दी से मैं आपको पोल के बारे में बता दूं, सभी लोग पोल में आंसर करिए। अभी मैं पोल की रिपोर्ट भी दिखा रहा था। ट्राई करना कि सारे आंसर करें और ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा आप सही कर सको, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कोई डाउट होगा, बिल्कुल माइक ऑन करके आप अपना डाउट पूछ लेना, ठीक है। आंसर सभी लोग करिएगा। आंसर करने सभी को आता है, आई होप। बहुत दिनों से क्लास कर रहे हैं तो ये तो आता ही है आप सभी को, हाँ। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं इस पे। ये रहा हमारे पास लास्ट क्लास के 2 टॉपिक। बहुपद का मान कैसे ज्ञात करें और बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो पहला जो चीज है, बहुपद के मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है। बहुपद है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल रहेंगे, कुछ चर रहेंगे। उस चर का मान पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं एक बहुपद दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 15, मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए, x का मान अगर हम 3 रख दें, x इक्वल टू 3 पर इस बहुपद का मान कितना होगा। और इसका आंसर आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बताइए। तो x इक्वल टू 3 पर कहने का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, ठीक है। वेरिएबल का मान x का मान 3 रख देंगे। तो माइनस का 6 लिख रहे हो चैट सेक्शन में, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x का मान 3 रख देंगे। यहाँ लिखने का तरीका क्या आता है, F3। यहाँ पर लिख देंगे सर 3 का स्क्वायर माइनस 15। 3 का स्क्वायर आपको पता है सर 9 होगा, 9 माइनस 15, और 9 में से 15 घटाएंगे तो 6 मिलेगा। और साइन बड़े वाला नंबर का, या फिर कह सकते हो सर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो माइनस का 6 हमारा आंसर बनेगा। तो एक टॉपिक तो ये था, इसको काफी डिटेल में हमने कवर किया। सेकंड, वेरियस क्वेश्चन किए थे और भी अलग अलग टाइप के। अगर मिस किया है किसी ने भी क्लास, तो करिए, देख लेना जरूर रिकॉर्डिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक था, बहुपद के शून्यक। शून्यक सीधे कैसे डिफाइन करते हैं, चर का वह मान जिसपे बहुपद का मान 0 हो जाए, पॉलिनोमियल का वैल्यू पूरा 0 हो जाए, वही शून्यक कहलाएगा। जैसे मैं लिख दूं, अगर मैं हमारे पास कोई बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 13 है। अगर मैं इसका शून्यक निकालना चाहता हूँ, ये 13 लिखा हुआ है, तो शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर एक समीकरण बनाते हो आप, ठीक है। ये एक इक्वेशन फॉर्म करते हो, समीकरण बनाते हैं। कैसे समीकरण बनाएंगे, आप सिंपली जो भी बहुपद दिया गया है इसको 0 के बराबर लिख दोगे। आप कहोगे सर 2x प्लस 13 बराबर 0, अपने मन से लिख देते हैं, कहां पर ये 0 के बराबर होगा, तो 0 लिख दिया। अब यहां से आप बोलोगे सर 2x का वैल्यू कितना आएगा, 2x का वैल्यू माइनस का 13 आएगा। ट्रांसपोज मेथड आपको पता है, बाएं से दाएं जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 13 बटा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू माइनस 13 बटा 2 हो जो होगा, इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक, या फिर 0 कहलाएगा उसका, ठीक है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब यही होता है। क्लियर। इसमें एक क्वेश्चन और करवाया था जिसमें बहुत सारे बच्चों का पोल में आंसर गलत हुआ था। तो एक मैं रिवाइज करवाता हूं, फिर रिकॉल से और क्लियर करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं इस पर, इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा इसको। अगर मान लिया कोई बहुपद हमारे पास है एफ एक्स, इसको मैंने लिखा 2x, या चलो मैं लिख रहा हूं यहां पर 3x प्लस के, बस इतना लिख रहा हूं, एक सिंपल सा कैलकुलेशन आएगा, 3x प्लस के। मैं पूछ रहा हूं कि गुड अगर, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, इस बहुपद, एक शून्यक मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, इसका एक शून्यक जो है दे रखा है, आपसे कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। इसका शून्यक दिया हुआ है कि x इक्वल टू 2 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो मुझे बताइए k का वैल्यू कितना होगा, k का वैल्यू क्या होगा। कैसे करेंगे इसको, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। फिर इस ऐसा क्वेश्चन रिकॉल में भी करेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं इस पर। तो अंजलि का नाम आंसर आ रहा है माइनस का 6। अच्छा, इसका भी आंसर -6 आ रहा है क्या, ठीक है, -6 चेक करते हैं। अभी मैं इसको चेक करता हूँ, माइनस का 6, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पर सिंपली आप स्टेप सीखिएगा, स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। आप क्या करो, x इक्वल टू 2 मान दे रखा है, x इक्वल टू 2 कहां पुट करेंगे, अब बस यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, इसमें पुट कर दो, x का मान बहुपद में पुट कर दो। तो आप बोलोगे सर f2 का मान कितना आ जाएगा, f2 का मान आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस के। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा सर 6 प्लस के। ये आ गया f2 का मान। आप कहोगे सर 2 क्या है, शून्यक है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं सर, अगर x इक्वल टू 2 शून्यक है तो 2 पर इस बहुपद का मान 0 होना चाहिए। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, x इक्वल टू 2 पर इस बहुपद का मान डेफिनेटली 0 होना चाहिए क्योंकि शून्यक है।
तो इसका मतलब ये 6 प्लस के का वैल्यू जो भी आया इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आया उसको 0 के बराबर लिख दो, यहां से के का वैल्यू आ जाएगा आपका -6। ये अगर क्लियर है तो सभी लोग मुझे y लिख के कंफर्म करिए। अगर थोड़ा सा भी आपके मन में डाउट हो रहा है तो प्लीज आप डी लिख के बताइए। क्लियर है तो y लिख दीजिए। सर यस, हाँ बताइए। जो आपने 6 प्लस के किया है वो उसको इक्वेशन क्यों बनाया है, वो इज इक्वल टू इक्वेशन 0 क्यों बनाया? करके? बिल्कुल, यहां पर समझो मैंने क्या किया, ये पूरा मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आपने बोला क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था x इक्वल टू इसका शून्यक है, क्वेश्चन में ही बोला ना कि इसका शून्यक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली कुछ नहीं सोचा, मैं x इक्वल टू यहाँ पर पुट कर दिया, x का वैल्यू 2 पुट कर दिया। इसका मतलब आप बोलोगे सर f2 का मान कितना आएगा, f2 का मान 3 इंटू टू प्लस के, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। सॉरी 3 इंटू टू प्लस के लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर के। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये 6 प्लस के लिख दिया। अब इसके बाद समझना, ये f2 का मान आया। अब यहाँ पर बोला गया है, आप माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो, ओके x सर। इक्वल टू 2 इस बहुपद का क्या है? 0 है सर। 0 है, शून्यक है, 0 है। तो x इक्वल टू 2 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आना चाहिए? सर 6 या नहीं, 0। 0। अच्छा समझे, यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूं x-3 एक बहुपद है, इसका शून्यक क्या है, इसका शून्यक मुझे बताओ। सर 3। 3 होगा। तो x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो पूरा इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, मान लो अगर x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा? सर 0। 0 आएगा। तो शून्यक पर बहुपद का मान शून्य होता है, ठीक है। तो इसका मतलब बहुपद सर का मान शून्य होता है। तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू 2 पर, समझना लैंग्वेज को, x इक्वल टू 2 पर इस बहुपद का मान 0 होगा, जबकि यहाँ पर बहुपद का मान तो 6 प्लस के आया है। तो इस बहुपद का मान को हम 0 के बराबर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हमारा कंसेप्ट, ठीक है। हमारा पता है कि बहुपद का मान 0 के बराबर आएगा अगर x इक्वल टू 2 शून्यक है, तो इसलिए उसको इक्वेशन फॉर्म किया। क्लियर है अभी? यस सर। अब यहां से इक्वेशन फॉर्म कर लिया तो के का वैल्यू -6 आ गया, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, फिर से जो भी वैल्यू दिया गया है पुट कर देंगे, जो भी आएगा उसको 0 के बराबर लिख के का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। ये स्टेप होता है हमारा, यस सर। ठीक है। तो ओके सर। इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई करना, बिल्कुल टाइम लेके आराम से, कोई भी डाउट होगा बेझिझक पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपके लिए, x इक्वल टू 2 बहुपद इसका शून्यक है तो के का मान बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन है, बिल्कुल अपना टाइम लीजिए, पोल थोड़े देर के बाद दिख जाएगा आपको। अभी पोल नहीं ऑन कर रहा मैं, पहले सॉल्व करके अपने कॉपी में लिख लो अपना आंसर, थोड़े देर के बाद पोल दिखेगा आपको। बोला जा रहा है x इक्वल टू 2, ठीक, ये जो मान है शून्यक है, किसका शून्यक है? एक बहुपद है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है, 0 है उसका, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए अगर शून्यक है तो के का वैल्यू बताइए, के का वैल्यू क्या होगा? शून्यक नहीं निकालना, शून्यक तो दे रखा है, ठीक है। चलो अब मैं पोल को ऑन कर दे रहा हूँ, स्टेप्स आपको पता है, वही स्टेप्स फॉलो करिए। मैं स्टेप्स बता दे रहा हूँ आपको एक बार फिर से, हिंट है कुछ आपके लिए। x इक्वल टू 2 आप पुट करोगे, यहां पर रखोगे मान, सॉल्व कर दीजिए पूरा, जो भी सॉल्व होकर आएगा उसमें x तो गायब हो जाएगा, x का मान तो आपने रख दिया, k का वैल्यू रहेगा कुछ, ठीक है। उसको आप 0 के बराबर कर दो, इक्वेशन बना लो और वहां से फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सर हो गया। आ गया? तो पोल में आंसर कर दो, पोल ऑन है आपका, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा आराम से, आंसर देखो यहाँ पर 0 है, -2 है, 2 है, -2 और 2 में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिए -2 होगा कि 2 होगा, आंसर गलत आ रहे हैं। तो बस कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन जहां पर है उसको थोड़ा ध्यान से करिए। हो सर गया? हो गया। नाइस, बढ़िया, ओके। तो अभी तक 15 बच्चों के आंसर आए हैं, 15 बच्चों के आंसर आए हैं, और जहां तक मुझे लग रहा है ठीक है, तो मिक्स आंसर है, आंसर मिक्स है। दो ऑप्शन में बस कंफ्यूजन हो, बी और सी, कुछ बच्चों का लग रहा है बी और सी, बी होगा कि सी होगा ये देखते हैं।
18 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। अभी भी कुछ बच्चे हो, चलो 25 सेकंड रुकते हैं, 25 सेकंड्स। अच्छा मैं बोल रहा हूँ 25, इसका मतलब ये नहीं कि हड़बड़ी करना, ठीक है, आप अपना आराम से करो। अगर लास्ट के 5 सेकंड में भी नहीं होगा आपसे तो आप मुझे माइक ऑन करके बताओ। वैसे इतना टाइम में हो जाना चाहिए, इतना समय काफी है, ठीक है। लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। चलो, तो अंतिम में जो बच्चों के आंसर आए ना लास्ट में, उन सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ टाइम लेकर आंसर करिए। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और। बहुत बढ़िया, 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अभी बस 2-3 बच्चे हो, इसका मतलब ठीक है आप लोग सारे लोग आंसर कर रहे हो। लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं। सबसे पहले तो वेल डन, वेरी गुड कि आप सभी ने आंसर दिया, लेकिन यहाँ पर आधे बच्चों का आंसर सही है, आधे बच्चों का आंसर गलत है। कोई बात नहीं, गलत हुआ कोई बात नहीं, अभी इससे सीखते हैं। यहाँ पर आधे बच्चों का आंसर आया है -2, आधे बच्चों का आंसर है 2। अब देखते हैं 2 होगा कि -2 होगा। स्टेप्स क्या बताया था, x इक्वल टू 2, क्या हम इस बहुपद में पुट कर देंगे मान, पहले यही करेंगे क्या, x इक्वल टू 2 डाल देंगे चर का मान। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर का मान रखिए, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस का k। इसको आगे सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 3 इंटू 2 का वर्ग 4, -5 इंटू 2 10 प्लस के, ठीक है। इसको और सॉल्व किया, 4 तिया 12, माइनस का के, माइनस को और सॉल्व किया 4। क्या बोल रहे हो, माइनस का के, माइनस के है, अच्छा सॉरी माइनस का के है, तो मैंने प्लस का के लिख दिया था क्या क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोलोगे सर क्वेश्चन में माइनस का के था, ये माइनस का के है, ठीक है। यहाँ पर आप बोलोगे सर ये माइनस का के है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 10 कितना आएगा, 12 माइनस 10 2, 2 माइनस के। तो ये सॉल्व करने के बाद फाइनली 2 माइनस के आ रहा है, इतना क्लियर, 2 माइनस के आ रहा है। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, हमारा x इक्वल टू 2 रखने पर 2 माइनस के आ रहा है, जबकि x इक्वल टू 2 क्या है, शून्यक है। तो शून्यक पर बहुपद का मान तो 0 के बराबर होना चाहिए, तो जो भी आया इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे सर 2 माइनस के का जो वैल्यू है वो डेफिनेटली 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब 2 माइनस के का वैल्यू अगर 0 के बराबर होना चाहिए तो माइनस के का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये उधर जाएगा, माइनस का 2 बनेगा, ठीक है। तो ये माइनस का, हाँ माइनस के का वैल्यू -2 आ रहा है, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो के का वैल्यू आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 2, मतलब 2 होगा हमारा आंसर, के का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सर मेरा सही है? हाँ, काफी बच्चों का सही है, मैं बोला ना आधे बच्चों का सही आधे बच्चों का गलत है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो ये रिकॉल क्वेश्चन हुआ, इसमें कोई भी डाउट है क्या, अगर डाउट नहीं है तो यस लिख के बताइए, समझ में आ गया तो यस लिख दो, कोई भी डाउट है तो डी लिखो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बढ़िया। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना, इंपॉर्टेंट है। अब आज के टॉपिक पर आते हैं। अगर आपने मैसेज देखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप हेडिंग लगाइए, आप बस इतना लिखो, मध्य पद विभाजन विधि, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अगर आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स तो बनाना ही है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी वेरी लगाना है लगा लो, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी डाउट होगा बिल्कुल आप बेझिझक पूछिएगा मुझसे, ठीक है। इसका यूज हम लोग सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में ही नहीं करेंगे, चैप्टर 4 में भी इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो है क्या यह, कोई आपसे पूछेगा अगर मान लो इन जनरल कि मिडिल टर्म स्प्लिट, मध्य पद विभाजन का यूज कहां पर करते हैं, क्या यूज है इसका, क्या यूज है इसका, एनीवन, आप अगर बता सकते हो तो बताइए, क्या करते हैं इसको यूज करके, मेरे को जो परसेंटेज निकालते हैं, एक एक करके, हाँ इसमें बताइए। बीच के 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया जाता है, ये तो आप प्रोसेस बता रहे हो, लेकिन करते क्या है इसे, तोड़कर क्या होता है,
आप बता रहे सर हो वो जीरो या फिर रूट्स निकलते हैं। रूट्स निकलते हैं, बढ़िया। तो रूट्स कहाँ निकलेंगे? समीकरण में। जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे रूट्स निकालेंगे। अभी के लिए चैप्टर नंबर 2 में क्या करेंगे? बहुपद में क्या करेंगे समझना। गुणनखंड करते हैं, किसी बहुपद को फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या सभी बहुपद को गुणनखंड करते हैं? नहीं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मध्य पद विभाजन विधि का यूज कहाँ पर करते हैं, इसको लिख लीजिए। किसी भी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, द्विघात बहुपद। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो आप लोग लिख दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को गुणनखंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए यूज करते हैं, यानी फैक्टराइज करते हैं। तो यही यूज है, मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज क्या करते हैं? फैक्टराइज करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म कोई मुझे बता सकते हो? वेरी गुड, अभी लिखा है किसी ने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुत बढ़िया। सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। प्लस सी, नाइस। तो द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो सी क्या है, अब यहाँ पर तो ए बी सी एक्स काफी सारी चीजें दिख रही है। ए बी सी जो भी ये सारे सारे नंबर रहेंगे आपके पास। सॉरी फेल हो गया फोन नंबर अच्छा ज्योति, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक अपना बंद कर लीजिए। ज्योति आप मुझे सुन रहे हो? एक सेकंड, 50-50% आ रहे हैं, इनका तो पेश क्वेश्चन आ रहा है। एक सेकंड, चलो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए बी सी क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। ए बी सी क्या है? कुछ नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर्स, कांस्टेंट नंबर्स। एक्स वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो ए होगा। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, और सी एक कांस्टेंट नंबर रहेगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। मुझे बताइए इसको देखकर कि बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है? इसको देखकर इन दोनों को कंपेयर करके मुझे बताइए बी का वैल्यू क्या है? 8 है। आप कहोगे सर बी क्या होता है? एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको बी कहेंगे। ठीक है, सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 9 है, जो कांस्टेंट है उसको सी बोलेंगे। और ए का वैल्यू कितना है? सर 2। का वैल्यू हमारा 2 है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है? सर सर 3 3 3। बी का वैल्यू कितना है? -5 माइनस 5 सर माइनस का 5। और सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 8। ठीक है, तो ए बी सी आपको देखना आ रहा है। ठीक है, तो ए बी सी कोई नंबर रहेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें मेथड क्या होता है आप समझो। अब आते हैं अपने मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, कैसे करते हैं गुणनखंड करने का, स्टेप्स क्या है हमारे पास। इसको मैं मिटाकर फिर से सही से लिख देता हूं। हमारे पास एक द्विघात बहुपद लिखा रहेगा जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका एक जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप कहते हैं हिंदी में। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए को और सी को गुना करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक को और कांस्टेंट वाले टर्म को, इन दोनों को आपको गुना करना होगा। ठीक है, इन दोनों को आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो ए और सी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो है तो वो नंबर ना, क्वेश्चन में आपका नंबर रहेगा, तो कोई एक नंबर आ जाएगा। मान लेते हैं ए सी को जब मल्टीप्लाई किया तो आगे हमारे पास 18। ठीक है, अभी एज्यूम करो कोई 18 नंबर है, क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं स्टेप समझा रहा हूँ आपको। अब जो भी नंबर आएगा यहाँ पर, कोई भी नंबर ए सी जो आया, इसको आप ब्रेक करोगे दो नंबर के रूप में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, पी और क्यू के फॉर्म में। ठीक है, जैसे 18 को आप तोड़ सकते हो ना, सर 18 को हम लिख सकते हैं सर 18 गुना 1। ठीक है, पी का वैल्यू 18 और क्यू का वैल्यू 1। या बोल सकते हैं सर 18 को हम लिख सकते हैं सर 9 गुना 2। 18 को ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि सर 9 गुना 2 लिख दे कोई बच्चा। 18 को ऐसा भी लिख सकते हैं सर 6 गुना 3। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहे हैं? ये सब पॉसिबिलिटीज हो रहे हैं। 18 गुना 1, 9 गुना 2, 6 गुना 3, ये सारे पॉसिबल केसेस बन रहे हैं 18 को ब्रेक करने के तरीके। ठीक है, 18 को ऐसे गुना करके दो फॉर्म में तोड़ा कि पी और के दो नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हमें इस तरीके से ब्रेक करना होता है एसी को, एसी जो नंबर आया इसको इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि या तो पी और क्यू को जोड़कर पी प्लस क्यू या फिर पी माइनस क्यू, ये दोनों बी के बराबर आ जाए। ठीक है, बीच वाले टर्म के बराबर आ जाए। अब सवाल यहां पर उठता है कि सर जोड़कर कि घटाकर, क्या दोनों ही चलेगा? यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, सर हम जोड़कर के पी और क्यू को जोड़कर बी लेकर आए कि पी और क्यू को घटाकर के बी लेकर आए। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका सी के आगे कैसा साइन है, सी के आगे कैसा साइन है, ये वाला साइन पे डिपेंड करेगा। यहां पर नोट कीजिए अपने कॉपी में, अगर इफ
सी प्लस का साइन है, प्लस का सी है आपका, तो आपको P प्लस क्यू बराबर बी लाना पड़ेगा। अगर माइनस का सी है तो P माइनस क्यू आपको बी के बराबर लाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सोचना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम्पल से करेंगे, काफी क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें पहले लिख लो। क्या क्या स्टेप्स मैंने बताया पहले ए और सी को गुना करेंगे, गुना करके जो भी नंबर आएगा उसके पॉसिबिलिटी देखेंगे क्या क्या बन रहा है, 18 गुना 1, 9 गुना 2, 6 गुना 3, क्या क्या बन रहा है। दो नंबर ऐसा सोचना है या तो उनको जोड़कर या घटाकर बीच वाला टर्म यानी बी आ जाए। अगर सी के आगे प्लस का साइन है तो जोड़ करके बी लाना है, अगर सी के आगे माइनस का साइन है तो घटा करके बी लेकर आना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जोड़ करके घटाकर डिपेंड करेगा सी का साइन। बी का साइन कैसा है इससे कोई मतलब नहीं, डिपेंड किस पे करेगा, जोड़ करके लाना है कि घटा कर लाना है, किस पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट वाला, सी के साइन पर। सी कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव। अब हो सकता है कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ बातें ऐसे भी हो सकती है जो समझ में नहीं आई होंगी। डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा, जब तक एग्जाम्पल से नहीं करेंगे समझ में पूरी बातें नहीं आएंगी। ठीक है, तो बस आपने सुन लिया ना। चलो अभी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक बहुपद लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको करना है गुणनखंड। अब ये क्लियर है, ये आप इसको कंपेयर करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को आप अगर कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो आपको दिख जाएगा सर a का वैल्यू जो है वो कितना है, मुझे बताओगे a का वैल्यू यहाँ पर क्या है। एक्स स्क्वायर क्या वन है, कुछ नहीं होने का मतलब क्या है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो आपको a का वैल्यू 1 है। अच्छा इतना लिखेंगे नहीं, अभी पहला क्वेश्चन इसलिए इतना लिख रहा हूं मैं। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 5 बोलोगे, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 6 बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर है, इतना क्लियर। ठीक है, इसको मिटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब मुझे बताओ स्क्रीन दिख रही है, ज्योति एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगी स्क्रीन, बिल्कुल सही है स्क्रीन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर a और c को गुना करूं, a और c को गुना करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, 1 इंटू 6 यानी 6, 6 मिल रहा है, 6 मिलेगा। अब 6 को आप ब्रेक करो, 6 को मुझे ब्रेक करना होगा, तो 6 को हम क्या क्या सोच सकते हैं सर, 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1 क्या जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो तो 3 इंटू 2 करने पर भी 6 आ जाएगा, 3 इंटू 2 करने पर भी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर हम कौन सा दो पेयर ले, 6 और 1 का पेयर ले, पी और क्यू का वैल्यू 6 और 1 ले कि 3 दो ले। ठीक है, अब यहां पर समझो सी कैसा है आपका, मुझे बताओ लास्ट जो नंबर लिखा गया है 6, इसके आगे कैसा साइन है, प्लस का साइन है, तो इसका मतलब जो भी दो नंबर लेंगे उनको जोड़ करके हमें 6 लाना होगा, सॉरी जोड़ करके हमें 5 लाना होगा, बीच वाला टर्म। ठीक है, 5 हमें लाना होगा जोड़ करके, क्योंकि सी के आगे प्लस का साइन है। तो 6 और 1 को जोड़ने पर 6 5 आता है क्या, नहीं आता ना, तो आपको सर ये नहीं लेंगे। 3 और 2 को जोड़ करके 5 आ जाएगा, आपको सर 3 प्लस 2 जोड़ने पर बीच वाला टर्म 5 आ जाता है, और 3 और 2 को गुना करके 6 आ जाता है जो कांस्टेंट टर्म है। तो ये बिल्कुल हमारा सही पेयर है। ठीक है, ये बिल्कुल सही पेयर है। ठीक है, अब लिखने का तरीका क्या होता है, सिंपली देखो आप इतना करना, ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ इसको फॉलो करो, कभी नहीं गलती करोगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दो, प्लस के आगे मैंने प्लस लगा दिया, सिंपली आपको 5 को हटाना है, 5 को आप लिखोगे सर 3 और 2 लिया जोड़कर, तो 3 प्लस 2 लिख दो, 5 को आप 3 प्लस 2 लिख दो, और कुछ नहीं। बाहर में एक्स है, बाहर में मैंने एक्स लगा दिया, प्लस 6। ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर के दोनों टर्म से, यहां से आपका मिलेगा सर एक्स स्क्वायर, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से भी और x 2 से भी। ठीक है, तो आपको सर ये मिल जाएगा हमारा 3x प्लस 2x प्लस 6, इतना क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस बहुपद को फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले वाले दो टर्म को आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, x कॉमन है, ये समझो। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखूं तो आपको दिख रहा है सर इसमें भी x है, इसमें भी x है, एक्स स्क्वायर करने का मतलब x इंटू एक्स, तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x इंटू एक्स में से x कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा, 3x में से x कॉमन लिया तो 3 बच जाएगा, तो यहाँ आप कह सकते हो सर इन दोनों में से x कॉमन लिया तो आपका बच जाएगा x प्लस 3। ठीक है, बाकी जो दो टर्म दिख रहे हैं आपको, बाकी जो दो टर्म दिख रहे हैं इसमें से कुछ कॉमन है क्या, इसमें 2 कॉमन है। 2 कॉमन है, तो आपको सर इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए,
2 कॉमन लोगो तो मिलेगा यहाँ पर x प्लस 6 में से 2 कॉमन लिया तो 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, 2 कॉमन ले तो बच जाएगा 3, 2 3 अच्छे, बस टेबल पढ़ना है आपको, 2 3 अच्छी, ठीक है। तो यहाँ से अब दिख रहा है सर x कॉमन लिया तो x प्लस 3 बचा, बीच में प्लस है 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर आप देखें बीच में आपका प्लस का साइन है, x प्लस 3 यहाँ पर भी आ रहा है, x प्लस 3 यहाँ भी आ रहा है, तो x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे। अब ये दो टर्म में से x प्लस 3 को कॉमन ले लिया तो आपका क्या बच जाएगा, एक टर्म ये बचेगा x और ये टर्म बचेगा 2, तो बचेगा x प्लस 2। तो ये हमारा आंसर बनेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। हमने क्या किया, दो गुणनखंड के रूप में लिख दिया। कैसे गुणनखंड हो गया, देखो एक टर्म x प्लस 3 दिख रहा है और एक x प्लस 2 दिख रहा है, बीच में गुना है, कुछ नहीं होने का मतलब गुना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया। क्लियर, इस तरीके से कर लेंगे। दो कॉमन कैसे आया, चलो इसको मिटाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ। पंकज के आईडी से एक बच्चे हैं, उनका डाउट है दो कैसे कॉमन आया। 2x प्लस 6 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस का प्लस और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो आपको यहाँ पर से दिख जाएगा सर 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, ठीक है, कॉमन गुणनखंड है। तो 2 को कॉमन लिया तो बच जाएगा x प्लस 3, ठीक है, तो यहाँ पर बच गया x प्लस 3। क्लियर है, बताइए पंकज के आईडी से बच्चे आपका क्लियर है, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी डाउट है क्या, कहीं भी कुछ भी डाउट? देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलूंगा, देखो प्रोसेस काफी सारी चीज चेंज हो जाएंगी। अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा लिख दूं, इसको मिटा रहा हूं, ये सॉल्यूशन को आप देखते रहिएगा साथ के साथ। अगर मैंने यहां पर चेंज किया सिर्फ एक साइन, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। अब देखो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आपको दिख रहा है सर c के आगे माइनस का साइन है, तो 1 और 1 इंटू 6 कितना होगा, यहां पर 6 बनेगा। अब 6 को ऐसे ब्रेक करना होगा कि घटा करके 5 लाएं, ठीक है। अब यहां पर आप 3 और 2 नहीं ले सकते, अब आपको सोचना होगा सर 6 को ऐसे ब्रेक करिए कि उसको उन दोनों नंबर को घटा करके 5 आ जाए, बीच वाला नंबर 5 आ जाए, तो कौन सा पेयर लेंगे, -2 और 3। हाँ मैं कह रहा हूं कि 6 को हमें ऐसे तोड़ना है कि उसको घटा करके, मान लो दो पेयर में आप तोड़ दो ना, 6 गुना 1 भी लिख सकते हैं सर, 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कौन सा पेयर लेंगे, 6 गुना 1 या फिर 3 गुना 2। हमें अब घटा करके 5 लाना है क्योंकि सी के आगे माइनस का साइन है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 6 माइनस 1 लिखना पड़ेगा, 5 को अब यहाँ पर 3 प्लस 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं बनेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के जगह पर सिंपली आपको लिखना होगा सर 6 माइनस 1। देखो पिछले बार मैंने 3 प्लस 2 लिखा था, अब 6 माइनस 1 लिखना होगा। अब यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 6 और यहाँ पर x भी आएगा, यहाँ पर एक आपका x आएगा x और यहाँ पर आपका माइनस का 6, ठीक है। अब ये आप क्या बोलोगे, इसके बाद इस x को सर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले ब्रैकेट वाले टर्म से, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। 6x के बाद क्या लिखें बताइए, प्लस का x या माइनस का x, बताओ। माइनस का x, क्योंकि x जो है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका मिलेगा ये माइनस का x और ये बन गया माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, पहले दो टर्म में से यहाँ पर 4 टर्म आ जाते हैं, तो पहला जो 2 टर्म है इसमें से x कॉमन ले लेंगे आप, x कॉमन लोगे तो ये मिल जाएगा आपका x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब 1 कॉमन आ जाएगा। अब दोनों ही नेगेटिव है, ध्यान देना दोनों ही में माइनस का साइन है, तो आप -1 कॉमन ले लो। तो -1 को जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको बचेगा x प्लस 6। ये समझ में आया क्या कि मैंने x प्लस 6 कैसे लिख दिया, बताइए। माइनस का 1 कॉमन दिया ना, जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो आपका साइन अंदर के दोनों बदल जाते हैं, ठीक है। तो माइनस का 1 कॉमन लिया जैसे ही, तो आपका बन गया माइनस का x बन गया x, माइनस का 6 बन गया प्लस का 6। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x प्लस 6 यहाँ भी दिख रहा है, x प्लस 6 यहाँ भी दिख रहा है, तो x प्लस 6 को जैसे ही कॉमन लोगे आपका बनेगा x माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों को ध्यान से देखिए, क्लियर है दोनों में क्या डिफरेंस है। सी पॉजिटिव था तो जोड़ करके 5 लाया, सी नेगेटिव था तो घटा करके 5 लाया, ठीक है। एक माइनस वाला मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, शायद इसमें कुछ बच्चों को डाउट हो, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा, इसको मैं चलो नए पेज पे कर देता हूँ, ठीक है।
मैंने लिखा माइनस का 3x माइनस का 9। यहां से आप अगर माइनस का 3 कॉमन लेते हो तो मुझे बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस का 3 अगर minus कॉमन x लेंगे, minus 9 x माइनस 9। x प्लस 9 देखो यहाँ पर आपने माइनस का 3 कॉमन लिया, तो इसको देखो आप ऐसा सोच सकते हो, सर ये माइनस का 3 इंटू एक्स है, ठीक है। x प्लस अच्छा 3 माइक बंद कर दो। हाँ x प्लस 3, ये माइनस 3 इंटू एक्स है। यहाँ पर है माइनस और ये 9 है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं सर ये -3, ठीक है, इसको समझना। या चलो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, चलो ये इसको छोड़िए, इसमें कंफ्यूज करोगे आप जैसे ही माइनस के 3 को कॉमन लो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर -3 अगर कॉमन ले लिया तो ये एक्स बच जाएगा, यहाँ पर एक्स बच गया। अब ये माइनस का 9 है, तो माइनस का 9 क्या होते हैं? माइनस का 9 होगा माइनस का 3 इंटू 3, ठीक है। माइनस का 3 जब कॉमन लोगे तो बच जाएगा आपका प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। तो माइनस का 3 जैसे ही कॉमन लोगे तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स प्लस 3, ठीक है। 3 अगर मैंने ऐसे लिख दिया माइनस का 2x प्लस 8, मुझे बताइए अगर माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहां पर तो x बच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 बचेगा, बीच में साइन क्या डालोगे? माइनस 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 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर से आपने देखा ना सर माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस डालेंगे तब तो माइनस माइनस गुना होकर के प्लस आएगा, ठीक है। तो साइन बदल जाएंगे, जब भी माइनस चीज को माइनस का कोई भी चीज कॉमन लोगे तो साइन सारे के चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिख दूं -m -8, यहां पर मैंने -1 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? माइनस के 1 को कॉमन लिया तो माइनस साइन को आपने कॉमन ले लिया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर m है तो यहाँ पर m लिख दो, यहाँ पर 8 है 8 लिख दो, और बीच में माइनस का साइन है, ये प्लस आ जाएगा, m प्लस 8 बचेगा, ठीक है। m प्लस 8। तो ये सारी चीजें क्लियर है किस तरीके से कॉमन ले रहे हैं? कोई भी डाउट है तो डी लिख के बताइए, बिल्कुल आप लोग पूछा करो, अगर कोई डाउट रहे तो पूछा करो। क्लियर है, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है x² प्लस 2x माइनस 15। वही सारी प्रोसेस है, ठीक है। अभी ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पोल करने के पहले। x² प्लस 2x प्लस 15 माइनस 15 है, सॉरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है x²। देखो आप एग्जाम में कितना चीजें लिखना होगा आपको, बस आपको ये सोचना है सर x² के आगे 1 है, 1 को 15 से गुना किया, 1 इंटू 15 जो आपका आया वो 15 आया, ठीक है। लेकिन ये 15 नेगेटिव है, माइनस का 15 है, तो 15 को ऐसे तोड़ना है कि उनको घटाकर जो भी नंबर आए तोड़ करके दो फैक्टर के रूप में लिखे, दो गुणनखंडों में, तो गुणनखंडों को घटा करके 2 आ जाए। तो 15 को ऐसे तोड़िए कि घटा करके 2 आ जाए, क्योंकि सी के आगे माइनस का साइन है। सोचो 15 को कैसे ब्रेक करोगे आप? 15 को तोड़िए, कौन से दो नंबर को गुना करके 15 आ जाए और उनको घटा करके 2 आ जाए? कोई दो 5 ऐसा और नंबर, 5 और 3। आपको अगर सर कोई दो नंबर ऐसा सोचना था जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए और घटा करके 2 आ जाए, ठीक है। तो 5 इंटू 3 15 होता है, और 5 माइनस 3 करने पर हमारा 2 बन जाता है, ठीक है। तो बस यही काम चलेगा, ठीक है। तो आपको अगर सर यहाँ पर लिख देना x² को x² लिख दो। मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको बार बार, सिंपली इस 2 को आप क्या लिखोगे, इस 2 को बस चेंज करो। आप बोलोगे सर यहाँ लिख दीजिए 5 माइनस 3, और कुछ नहीं, 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15। यह स्टेप क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मैंने 2 को बस 5 गुना 3, 5 माइनस 3 लिख दिया। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करो, x², 4 टर्म लेके आओगे, 5 को x से गुना करेंगे 5x बनेगा, प्लस का 5x बनेगा, माइनस 3 को x से गुना करेंगे बन जाएगा माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 15, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। यहाँ से अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे ना 5 और -3 आंसर दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रूट निकाल ही नहीं रहे हैं, हम लोग बस फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, गुणनखंड कर रहे हैं, जीरोज नहीं निकाल रहे हैं, ना ही हम लोग क्या कर रहे हैं, शून्यक ना ही निकाल रहे हैं, ना ही हल निकाल रहे हैं उसका, ठीक है, मूल भी नहीं निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली हम लोग सीख रहे क्या, गुणनखंड करने के लिए। पहले दो टर्म में से आप x कॉमन लोगे तो x कॉमन लेने पे आपका बच जाएगा x प्लस 5। दूसरे इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है मुझे बताओ, कॉमन क्या है? सर माइनस का 3 माइनस का 3। आप दिखेगा सर 3 यहाँ भी है, 15 में भी 3 है, 15 में आपको दिख रहा है ना 5 गुना 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा।
दोनों ही नेगेटिव है, तो आप माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए। तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, तो -3x बन गया प्लस का x, और -15 बन जाएगा +5। ठीक है, तो 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब x+5 यहाँ भी है, x+5 यहाँ भी है, तो x+5 को आप कॉमन लोगे, x+5 को आप कॉमन लोगे तो आपका ब्रैकेट में दिख जाएगा x-3। ठीक है, x-3, तो ये हमारा आंसर आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट यही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, एक इतना क्लियर तो पहले यस लिख के बताओ, इसके बाद मैं कुछ और आपको बताता हूँ। क्लियर? अगर मैं आपसे अधूरा कोई क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ ले कहीं पर कि x² + 2x - 15 को आप अगर फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हो, और इसको मैंने लिख दिया x² + px + qx -15, चलो इसको मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ। आपने बोला x² + 2x - 15 को अगर हमने तोड़ा तो आ गया x² + px + qx -15। मुझे p और q का वैल्यू बताइए, p का वैल्यू क्या होगा, q का वैल्यू क्या होगा। तो p और q का निकालने के लिए वैल्यू आपको यहां तक सॉल्व करना होगा, इस स्टेप तक। ठीक है, तो इस स्टेप को आप देखो, तो p का 5 और 5 माइनस, क्या होगा -3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलो सर इसको जब ब्रेक किया था तो कुछ ऐसा आया था 5x - 3x -15। ठीक है, कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू कितना दिख रहा है, p का वैल्यू 5 दिख रहा है, q का वैल्यू कितना दिख रहा है, q का वैल्यू -3 दिख रहा है, q का वैल्यू 3 नहीं बोलेंगे, -3 बोलेंगे। ठीक है, 5 और -3। क्या लिख रहे हो चैट सेक्शन में, एक सेकंड बस वेट करना है आपको, मैं देख ले रहा हूँ। x+5 से समझ नहीं आया, कहां पर, कौन सा स्टेप मुझे बताओ, ये वाला स्टेप, इस स्टेप की बात कर रहे हो। यस, चलो तो इस स्टेप की बात करते हैं। यहां के बाद क्या किया हमने, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो क्या आपको दिख रहा है, एक टर्म सर ये पूरा है हमारा, दूसरा टर्म ये पूरा है हमारा, बीच में माइनस का साइन है, इतना क्लियर। दो टर्म में बीच में माइनस का साइन है। अब पहले वाले टर्म में भी x+5 है, पहले वाले टर्म में भी देखो x+5 है, दूसरे वाले टर्म में भी x+5 है। तो x+5 क्या है, गुणनखंड है ना। आप कह सकते हो सर यहाँ पर इसको हम अगर तोड़कर लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं x × x+5 पहले वाले टर्म को, और दूसरे वाले टर्म को 3 × x+5 ऐसा लिख सकते हैं। x+5 यहाँ भी, x+5 यहाँ भी है, तो x+5 को कॉमन ले लेंगे। तो x+5 को जैसे ही आपने कॉमन निकाला तो पहले एक टर्म आपको दिख जाएगा ये x बचा, फिर आपको दिख रहा है ये -3, तो यहाँ पर -3। अभी समझ में आया, अभी क्लियर। सर पोल। अच्छा, पोल में हड़बड़ी नहीं करते, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें ढेर सारा, नहीं भी अगर आज पोल होता है तो पोल अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले इसको सीखिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन है 12z² - 7z + 1। चलो इसको आप लोग सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाइए। पहले आपको सॉल्व करना है, ट्राई करो। क्वेश्चन है 12z² - 7z, क्योंकि यहाँ पर आप चैट में शायद लिखने में प्रॉब्लम होगी आपको, तो इसलिए कैमरा ऑन करके अपना सॉल्यूशन मुझे दिखाइए। 12z² - 7z + 1। स्टेप्स आपको पता है, 12 को 1 से गुना करिए, 12 को ऐसे ब्रेक करिए। अब आपको डिसाइड करना है कि जोड़ करके साथ लाना है कि घटा करके साथ लाना है। जिन बच्चों का हो जाए वो कैमरा ऑन करिएगा और दिखाइएगा। सॉल्व करना है तो अंजलि गुप्ता के नाम से जो बच्चे हो, आपका कॉपी मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक सेकंड अपना कैमरा ऑन रखना।
बढ़िया, ठीक है, आप कैमरा बंद कर सकते हो। अभी इसको देखते हैं बाकी बच्चे। एक बच्चे का भी हुआ है, अंजलि के नाम से जो बच्चे हो, अपना टाइम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हिंट चाहिए तो बताना। तो अभी अंशिका, आपका कॉपी मुझे दिख रहा है, आपने सॉल्व कर लिया है, बढ़िया, 12, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही है आपका, बहुत क्लियर, ठीक है। तो 2 बच्चे ने सॉल्व कर लिया, बाकी सचिन के आईडी से बच्चे हैं ममता, पुनीत, खुशी राम, मैं आईडी नेम ले रहा हूँ, रोयल, शुभम, काफी सारे बच्चे हो, सॉल्व कर क्या आपने? देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, अभी मैं नहीं चेक कर रहा आपकी कॉपी। यहाँ पर आप बोलोगे सर 12 और 1 को गुना करेंगे तो 12 मिलेगा, ठीक है, बस इतना आपको लिखना है 12। अब 12 को ऐसे तोड़िए कि सी के आगे देखो प्लस का साइन है, तो उनको जोड़कर ऐसे 2 नंबर में तोड़िए कि जिनको गुना करने पर 12 मिले और जोड़ करके 7 मिल जाए, बस इतना करना है, गुना करके 12 मिले और जोड़ करके 7 मिले। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं? ऐसे 2 नंबर जिसको गुना करके 12 मिल रहा हो और जोड़ करके 7 मिल रहा हो। 3 और 4। 3 और 4, 4 3 या 12, नाइस। अब मैं इसको सॉल्व करूं, देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर आप अभी कर रहे हो तो प्लीज रुक जाइए और अभी स्क्रीन को देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आप यहाँ पर क्या बोलोगे सर, 12 जेड स्क्वायर माइनस 7 जेड प्लस 1 है। 12 को 1 से गुना किया, 12 को 1 से गुना करने पर 12 मिल रहा है। 12 को हमें ऐसे 2 नंबर के फॉर्म में तोड़ना है कि गुना करने पर 12 मिल जाए और जोड़ करके 7 मिल जाए। कोई आपसे पूछेगा कि जोड़ करके 7 क्यों ला रहे हैं, घटा करके 7 क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि सी के आगे लास्ट वाले टर्म के आगे प्लस का साइन है, तो हमें जोड़ करके ही 7 लाना होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ लिख देंगे 4 3 या 12, 6 गुना 2 लिख सकते थे क्या? 6 गुना 2 नहीं, जोड़ करके या घटा, यहाँ पर घटा करके या जोड़ करके 7 नहीं मिल रहा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ 4 और 3 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो इसको 12 जेड स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 को, इस 7 को मैंने लिख दिया 4 + 3, इस 7 को मैंने लिखा 4 + 3, और यहाँ पर जेड है तो जेड लिख दिया, ठीक है, प्लस का 1। इतना क्लियर सभी को? मैंने कुछ नहीं किया, बस 7 को 4 + 3 लिख दिया, एक स्टेप, ठीक। अब इसके आगे आप इसको सॉल्व करिए, आगे ब्रैकेट को हटाइए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 12 जेड स्क्वायर मिलेगा। अब माइनस का साइन आगे में है, तो आपको ये पढ़ाया गया है कि अगर माइनस का साइन बाहर में रहता है मल्टीप्लीकेशन में, तो अंदर वाले सारे टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का जब 1 जो है, ये चलो पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये माइनस का माइनस लगा दो, इस जेड को गुना कर दो अंदर वाले दोनों नंबर से, बस जेड को गुना करो, तो मिल जाएगा आपका 4z + 3z। ये मैं एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूँ, ये चाहो तो आप हटा भी सकते हो आगे जाकर, इतना लिख दिया, ठीक है, बस जेड को गुना किया। अब ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, 12z स्क्वायर माइनस का 4z माइनस का 3z प्लस का 1, ठीक है। ये जो स्टेप मैंने लिखा है ना, ये वाला स्टेप को आप आगे जाकर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप हटा सकते हो, ठीक है। बाकी यहां तक क्लियर है, 12z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 3z प्लस 1। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो काफी आप स्टेप शॉर्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इतनी सारी चीजें लिख रहा हूँ और प्रैक्टिस से आप सारी चीजें हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां के बाद आप क्या बोलोगे सर, पहले 2 टर्म को हम अगर देखें तो कॉमन क्या है, z यहां भी है, z यहां भी है, तो z तो कॉमन आएगा ही, z तो कॉमन आएगा ही। साथ के साथ 4 देखिए यहां भी है, और 12 भी 4 का मल्टीपल है, 12 भी 4 का एक गुणज है, 4 3 12 होता है, तो 4 भी कॉमन आ जाएगा, मतलब 4z कॉमन आ जाएगा। 4z को आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, देखो 12 में से 4 कॉमन लिया तो 4 3 12 होता है, जेड स्क्वायर में से z कॉमन लिया तो z आ गया, 3z आ गया। ये 4z में से पूरा 4z आपने कॉमन ले लिया, तो 4z में से अगर 4z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा क्या, माइनस का माइनस का 1, क्लियर है। पूरे ही संख्या को आप जब कॉमन लेते हो तो 1 बचता है। यहां पर आपको दिख रहा है माइनस का 3z + 1, तो यहां से आप अगर माइनस के 1 को कॉमन लोगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं यहाँ पर माइनस 3z है तो माइनस का 1 मैंने कॉमन लिया, तो माइनस का 1 कॉमन लिया तो माइनस का 3z बन जाएगा 3z, प्लस का 1 बन जाएगा माइनस का 1, ताकि जब गुना करें तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाए, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये माइनस का 1 बन गया, प्लस का 1 बन गया, माइनस का 1। अब यहाँ दिख रहा है सर 3z + -1 यहाँ भी, 3z - 1 यहाँ भी है,
तो 3z-1 को हम कॉमन लेंगे, 3z-1 को कॉमन लेंगे, आपका बन जाएगा 4z-1। एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म आया, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया 3z-1 इंटू 4z-1। क्लियर है ये समझ में आया? कोई भी डाउट है कोई भी स्टेप में, चाहे गुना में चाहे ब्रैकेट सॉल्व करने में, तो बस आप मुझे बताइए। अगर क्लियर है तो वाई लिख दो, कोई भी डाउट है तो डी लिखो। हो सकता है ना कि कोई डाउट रह जाए, अगर डाउट रहे तो पूछ लीजिए, खुद से होना चाहिए आपसे। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है बताओ? कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिस से सही हो जाएगी, कुछ चीजें हैं जो ऐसा है प्रैक्टिस करोगे आप धीरे धीरे सही होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, बिल्कुल क्लियर करेंगे उसको। क्या इसको रिपीट करें या अगला एग्जाम्पल करें? चलो अगला एग्जाम्पल सीखते हैं, ठीक है, ओके। चलो अगला एग्जाम्पल है आपके लिए, ये 2x² माइनस 5x माइनस 3, 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसको ट्राई करो। 2x² माइनस 5x माइनस 3, यहां पर 2 और 3 को आप गुना करोगे, 2 और 3 को गुना करोगे, ए और सी को, 2 इंटू 3 करने पर कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। अब आप लोग मुझे चलो जल्दी से बताओ कि 6 को हम तो ब्रेक कर लेंगे, अब हमें क्या सोचना है कि जो भी दो नंबर आए उनको गुना करके तो 6 आना चाहिए, जोड़ करके 5 लाओगे आप कि घटा करके 5 लाओगे? घटा करके। घटा करके। क्यों? क्योंकि सी के आगे माइनस का साइन है, यहां पर आपका नेगेटिव साइन है। तो ऐसे दो नंबर सोचना है जिसको गुना करने पर 6 है, और कौन सा नंबर है ऐसा, कौन सा दो नंबर है जिसको गुना करने पर 6 आ जाए और घटाने पर 5 आ जाए? तो 6 को आप गुणनखंड करो ना, आपको अगर सर 6 गुना 1 लिख सकते हैं, चाहे 3 गुना 2 लिख सकते हैं। इनको घटाने पर तो 1 आ जाएगा, इनको घटाने पर 5 आ जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पर लिख दो 2x², माइनस का साइन है माइनस लगा दिया, 5 को बस मैंने लिख दिया 6 माइनस 1, और कर रहे हैं 3 2 नहीं लेंगे यहाँ पर, घटाने था हमें। ठीक है, तो 6 माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस का 3। क्लियर इतना? यस ना सर। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस देखो एक एक स्टेप कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज क्लियर है। माइनस को मैंने बाहर रखा था, बस एक्स को अंदर ले जा रहे हैं। ठीक है, एक्स को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 6 इंटू एक्स 6x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का एक्स। ठीक है, माइनस का 3। ठीक, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट को आप अगर ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सर माइनस का साइन, तो माइनस का साइन जब बाहर रहेगा तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त आपके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2x², ये प्लस का 6x बन गया, माइनस का 6x, ये माइनस माइनस प्लस का x। ठीक है, प्लस का x माइनस का 3। यहां तक क्लियर है तो यस लिख के बताइए, कोई डाउट है तो बिल्कुल माइक ऑन करके या डी लिख के बता दो। क्लियर है? अब इसके आगे मुझे माइक ऑन करके बताओ, पहले दो टर्म में क्या कॉमन है? पहले दो टर्म में क्या कॉमन है? 2x 2x। 2x, बढ़िया, 2x। सर x तो दोनों जगह है, साथ के साथ 2 भी है, तो 2x को कॉमन लोगे तो आपको 2 तो कॉमन ले लिया आपने, तो 2 अब कुछ नहीं बचेगा, x बचेगा, 2x², x² में से x कॉमन है तो x बचा, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया, x तो कॉमन ले लिया, 6 में से 2 कॉमन लिया तो 2 3 6, x माइनस 3 बचा। यहाँ x माइनस 3 ऑलरेडी है तो बस 1 को कॉमन ले लो, तो प्लस का 1 कॉमन लिया तो बन रहा है आपका x माइनस 3। ठीक है, तो 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें दिख रहा है सर x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, तो x माइनस 3 को जैसे ही कॉमन लेंगे आपका दिख जाएगा पहला टर्म 2x प्लस 1। ठीक है, तो 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर आएगा, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। क्लियर ये सारी चीज? बताओ। यस सर। तो खुद से हो रहा है आप लोगों से? यस सर। चलो एक क्वेश्चन अब पोल में करते हैं। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन आएगा इसमें आपको कुछ भी पूरा फैक्टराइज नहीं करना है, बस आपको कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है,
बस आपको पी और क्यू का ठीक है। वैल्यू बताना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको बताना है पी और क्यू का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैंने अभी से पूछा भी था आपसे, ठीक है। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप अगर मध्य परिभाजन विधि द्वारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 को आप अगर फैक्टराइज करोगे, मान लेते हैं ये जो बीच वाला टर्म है 2x को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स, ठीक है। तो बीच वाला टर्म ब्रेक हुआ है ना, ये 2x को ही ब्रेक करके मैंने लिखा है पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस 8। तो p का वैल्यू क्या है और q का वैल्यू क्या है, ठीक है। p का वैल्यू क्या रहेगा और q का वैल्यू क्या रहेगा, पहले p का वैल्यू फिर q का वैल्यू ऑप्शन में, ठीक है। चलो थोड़ा ध्यान से। तो 5 आंसर आए, आराम से करो। तो p का वैल्यू क्या आएगा, q का वैल्यू क्या आएगा, सोचना है आपको कि किस तरीके से इसको हम ब्रेक करेंगे, जोड़ कर लाएंगे, घटा कर लाएंगे। आप ब्रैकेट ओपन करिए, ठीक है, बस ट्राई करिए। अच्छा, निकी के नाम से बच्चों आपका माइक ऑन है ना, माइक बंद कर लो। निकी, निकी के आईडी से, ठीक है, अभी बंद है। तो 12 आंसर आए हैं, 13 आंसर आ गए, 13 में 12 सही, बढ़िया। स्किप नहीं करना, ट्राई करिए बिल्कुल आंसर करने की। तो 2x को अगर हम px प्लस qx लिखे तो p का वैल्यू क्या आएगा, q का वैल्यू क्या आएगा। लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड्स, 20 सेकंड। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आज इस टॉपिक पर आपको कोई होमवर्क लिंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। पोल में भी आज कंप्लीट नहीं हो पाया टॉपिक, तो आपको मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा सेंड कर दूंगा, तो आप प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। बस अपने कॉपी पे सॉल्व करिएगा, ग्रुप में सेंड करना अपना सॉल्यूशन, मैं चेक भी कर लूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो 17 आंसर आ चुके हैं अभी। अभी भी कुछ बच्चे हो, काफी बच्चे अभी आंसर नहीं आए हैं जिनके। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड में इसको एंड करेंगे, अगर सभी का हो जाता है, ऑफ कोर्स अगर टाइम चाहिए तो बता देना। लास्ट 10 सर सेकंड। आंसर विजिबल कर दो। क्या बोल रहे हो, सर आंसर विजिबल कर दो। विजिबल है, दिख नहीं रहा है कि आपको कितने बच्चों ने आंसर किया है। नहीं सर, दिख रहा नहीं नहीं सर। है। ठीक है, अभी दिख रहा है क्या, यस सर। Yes, sir. ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मैं ऑन भी कर देता हूँ ना, फिर भी आप लोगों को नहीं दिखता है, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो कभी ऐसा हो तो आप बता दिया करो, ठीक है। जब तक आप बताओगे नहीं, फिर मुझे ही पता नहीं चल पाएगा। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो वेरी गुड। तो टोटल 21 आंसर आए हैं, 21 में 17 आंसर सही है, 23 आंसर आ गए हैं, 23 में 19 सही है, 4 गलत है, बढ़िया। काफी अच्छे तरीके से आप लोगों ने आंसर किया। देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर समझो क्या किया हमने। बस आपने देखा, सर इसको फैक्टराइज अगर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है ही, द्विघात बहुपद तो है ही। इस 1 को जब आपने 8 से गुना किया तो आपका 8 मिलेगा। अब 8 कैसा है, माइनस का 8 है, मतलब साइन नेगेटिव है। तो हमें 8 को ऐसे तोड़ना होगा 2 नंबर के रूप में कि जिनको गुना करने पर तो 8 है, लेकिन घटा करके क्या है, घटा करके 2 है, ठीक है, क्योंकि बीच में 2 है। 2. तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, आपको अक्सर 4 4. बना दो, ठीक है। 4 और 2, तो 4 और 2 को गुना करने पर 8 आ जाएगा और घटाने पर 2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, आप ऐसा लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x को आप लिखोगे, देखो ये जो 2x था, मैं इसको थोड़ा ना चेंज करके ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैं लिखा 2, यहाँ मैंने लिख दिया x माइनस 8। अब जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को बस मैंने लिखा 4 माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं 4 माइनस 2, क्योंकि घटाने पर मुझे लाना था, ठीक है। तो 4 और 2 को घटाने पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बस इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर x को जब गुना करोगे, आप अंदर ले जाओगे, तो आपका मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2x माइनस का 8। अब इसको कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स,
-8 से, ठीक है, -8 से। तो दिख रहा है पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू आप बोलोगे सर पी का वैल्यू 4 दिख रहा है और क्यू का वैल्यू -2 दिख रहा है, तो पी का वैल्यू 4 और क्यू का वैल्यू -2 ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर, ये Yes, समझ में आ sir. रहा है? यस सर। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे, अधूरा वाला पूरा गुणनखंड करके पूछा जाता है, बस एक अधूरा क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इस पे रेस्ट को जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये होमवर्क है, क्योंकि लिंक के द्वारा होमवर्क नहीं दिया जाएगा, मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। होमवर्क क्या नोटबुक चेक करोगे? हाँ बिल्कुल, अभी दिखा देना, पहले लिख लो ये क्वेश्चन। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है Okay, sir. आपका 12, सभी को क्या करना है, गुणनखंड करना है, 12x² -2x -4। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। 11x², अगले क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे सारी चीज। 18x + 7। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए x² -18x + 45। क्वेश्चन 4 है आपके लिए 6x² + 11x + 3, ठीक है। इन सभी को आप ट्राई करना, ठीक है, और इसको सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है आज की क्लास में, इतना ही रखते हैं।